राधे जी दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। तो पहले अपडेट आ रही नुमर सुगम की तरफ से। तो जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि इंडिया के बाहर लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर को किस तरह से ट्रीट करते हैं। एंड चलिए इस चीज की कई सारी वीडियोस भी वायरल हो रही कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को किसी भी कंट्री में एंट्री लेने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नुमर सुगम के साथ फिर से वही हुआ। असली नुमर सुगम द्वितीय कंट्री जाते हैं जहाँ पर उनके साथ इंडियन पासपोर्ट होने की वजह से फिर से कई सारी इंक्वायरीज का सामना करना पड़ता है। आफ्टर दैट नुमर सुगम ये भी बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है इंडियंस के साथ। एंड वो क्या बताते हैं आप वीडियो के लिए देख सकते हैं। घंटे बाद फिर एक बंदा आया, फिर चेक किया मेरा पासपोर्ट, फिर 1 घंटे के बाद फिर दूसरा बंदा आ रहा था। फिर मेरे को आगे गुस्सा, मैंने कहा भैया आपको जस्ट मैंने चेक कराया है, 2 बार दिवा दिया, क्या दिमाग खराब कर रहे हो, एक ही बार बार चेक किए जा रहे हो। फिर बोलता है सॉरी 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 बोल के चला गया। थोड़ा सा मतलब ये यूरोप में ना थोड़ा सा अगर है ये सब चीज़ें यार, मतलब थोड़ा सा तो फील होता है यार, लेकिन इसमें इनकी भी गलती नहीं है यार। हम इंडियन से ही इस तरह नाक कटा रखे हैं बाहर, तो क्या करें। मतलब अब इंडिया से भाई डंकी मार के यहाँ पे लोग आते हैं, इलीगली रहते हैं, तो अब कैसे इनको पता रहेगा कि कोई जो बंदा है वो यहाँ पे लीगली है इलीगली है। वो तो सिर्फ इंडियन को जज करते हैं ना, तो वही बात यहाँ पर होती है। उनको लगता है कि इंडियन है तो हो सकता है कि ये इलीगली होगा। बट तो नेक्स्ट बात करते हैं अनुराग कश्यप एंड मनोज मुंतशिर के बारे में। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अनुराग कश्यप की ब्राह्मण कास्ट के साथ काफी सीरियस फाइट हो गई है, जिसमें अनुराग कश्यप को गालियां पड़ भी रही है और वो ब्राह्मण को खुलेआम इंटरनेट पर गालियां दे भी रहे हैं। तो आपको बता दें कि ना उस कंट्रोवर्सी में मनोज मुंतशिर भी कूद पड़े हैं एंड उन्होंने अनुराग कश्यप को चैलेंज किया है कि ब्राह्मण का नाम बदनाम करके दिखाएं। आज तो मनोज मुंतशिर कई सारे ब्राह्मणी सेलिब्रिटीज का नाम भी गिनवाते हैं, जैसे चाणक्य, मंगल पांडे, लता मंगेशकर एंड ऐसे और भी नामों को काउंट करवाते हुए ये बोलते हैं कि भारत के इतिहास ब्राह्मणों की वजह से ही चमक रहा है। आज तो मनोज मुंतशिर 2 मिनट का वीडियो भी शेयर करते हैं और उस वीडियो में वो अनुराग कश्यप को औकात में रहने की बात करते हुए क्या बोलते हैं आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं। और अगर गुर्दे में इतना दम नहीं है कि अपनी बोली हुई बातों पर अटल रह पाओ और एक नाम इस वीडियो के नीचे लिख पाओ, तो भाई साहब एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगहें हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि औकात में रहो। तो ना आप क्या कहना चाहेंगे मनोज मुंतशिर और अनुराग कश्यप के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो आप लोगों को बहुतों को बुखार होने या सर्दी होने पर मोस्टली कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, और शायद आपने से बहुतों का जवाब होगा कि पैरासीटामोल, जो कि बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और सबके घर में मिल ही जाती है। तो आपको बता दें कि पैरासीटामोल लेने वालों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, रिसेंटली अमेरिका के फेमस गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पलियप्पन ने लोगों को वार्निंग दिया कि पैरासीटामोल या डोलो 650 बिना डॉक्टर की एडवाइस के न ले, क्योंकि पैरासीटामोल या डोलो ज्यादा लेने की वजह से या टाइमली न लेने की वजह से किसी भी पर्सन की लीवर एंड किडनीज को फेल करने में पूरी तरह से सक्षम है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 दिन तक पैरासीटामोल पे ही चलते रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि पैरासीटामोल स्पोर्ट को कई सारी कंट्रीज ने बैन भी कर रखा है, क्योंकि इसके फायदे से ज्यादा नुकसान है जो कि लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो मेडिसिन की बात हो रही तो बात करते कुछ टूथपेस्ट के बारे में। तो बता दें कि टूथपेस्ट पर कुछ रिसर्चेज हुई थी, जिसमें ये मिला है कि 90% टूथपेस्ट में लीड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, कैडमियम एंड ऐसी बहुत सारी हार्मफुल चीजें हैं जो कि किसी भी पर्सन को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती हैं। यहाँ तक कि इस टेस्ट में सेंसोडाइन जैसे टूथपेस्ट भी फेल हो गए हैं। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इन सब चीजों से प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए मैं इसमें से एक चीज लेता हूँ, वो है कैडमियम, और ये बताता हूँ कि कैडमियम का क्या नुकसान है एक ह्यूमन बॉडी पर। तो कैडमियम जो कि 90% टूथपेस्ट में है, इसकी वजह से किसी भी पर्सन को हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज एंड लंग डिजीज हो सकती है। और ये बस एक केमिकल की बात हुई, और अगर लीड और मर्क्यूरी की बात करें तो उसकी वजह से किसी पर्सन का नर्वस सिस्टम तक ब्रेक हो सकता है। बाकी जो होगा वो तो होगा ही। मैं इसके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो नाउ जस्ट इमेजिन कि हम लोग डेली बेसिस पर सुबह उठते ही क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आने वाले टाइम पर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो जैसा कि मैं कुछ दिनों पहले बताया था कि क्रेजी दीप कुछ बड़ा करने वाले हैं, यहाँ तक इस चीज में वो गवर्नमेंट तक को चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि वो क्या करने वाले हैं। तुम्हें भी शायद अपने टेलीग्राम की डार्क साइड या टेलीग्राम पर क्या इलीगल चीजें हो रही है उससे रूबरू है या नहीं, आई डोंट नो। बट जो टेलीग्राम का रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप टेलीग्राम की रियलिटी भी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर लोगों की प्राइवेट वीडियोस जो किसी तरह से लीक हो गई हैं, वो बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ तक कि आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटीज की वीडियोस वायरल होती रहती हैं, और इस चीज पर न तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन दिया है और न ही किसी ने अभी तक कोई आवाज उठाई थी। बट नो यूट्यूबर क्रेजी दीप इस चीज पर एक्शन लेने जा रहे हैं, और टेलीग्राम पर ऐसे चैनल को हैंडल करने वालों के अगेंस्ट कई सारे FIR भी कर चुके हैं। आज तो क्रेजी दीप इस चीज को रोकने और बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये बात हम सीधे गवर्नमेंट तक पहुँचाएं, और मैं इसीलिए अपने ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट करूँगा। जो मेरी कंप्लेंट मैंने ऑफिस में जाके दी है, वो कंप्लेंट मैं पब्लिकली वहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कई सारे NGO को टैग करें, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को टैग करें, मोदी को टैग करो, किसी को भी टैग करो, बस टैग करो और इसको उठाओ। मीडियाज़ को टैग करो, न्यूज़ चैनल को टैग करो, दुर्राठी को टैग करो, किसी को भी टैग करो, बट इस बात को उठाओ। क्योंकि आज जब मैंने कंप्लेंट फाइल की है और आज जब सोशल मीडिया इस पर थोड़ा सा ध्यान देगा,
आवाज़ उठाएगा तो शायद ये सब चीज़ें बैन हो। और ऐसे मीम पेजेस जिन्होंने बच्चियों को कहीं का नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस लग सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। और हमने ट्राई किया कि साइबर पुलिस उन लोगों को ढूंढे और उनके खिलाफ एक्शन हो। तो इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता कि क्रेजी दीप कहां तक जा पाएंगे, क्योंकि जिस चीज के बारे में दीप ने आवाज उठाई है वो बहुत ही बड़े लेवल पर चल रही है। बट जो चीज क्रेजी दीप ने स्टार्ट किया है, जिस चीज के बारे में उन्होंने आवाज उठाई है, वो काफी ज्यादा काबिलियत तारीफ है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इस चीज पर आप भी दीप को सपोर्ट करिए और उनके वीडियोस को शेयर करिए और ट्विटर या पर्सनली भी गवर्नमेंट को एक्सप्रेस करिए कि इस चीज पर एक्शन लिया जाए। तो इस बात करते हैं फुकरा इंसान एंड आसिफ रियाज के बारे में। तो इसलिए आसिफ रियाज एंड फुकरा इंसान की फिर से काफी सीरियस फाइट हो गई। वो कुछ ऐसा कि बैटल ग्राउंड के सेट पर दोनों में किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो जाती है। आफ्टर दैट दोनों की काफी ज्यादा सीरियस फाइट हो जाती है, जिसमें आसिफ रियाज ये बोलते हैं कि उनकी वजह से ही बैटल ग्राउंड शो चल रहा है, नहीं तो वहाँ पर जितने भी जजेस हैं उनकी कोई औकात नहीं है। पर आसिफ रियाज फुकरा की यूट्यूब करियर का भी मजाक बनाते हैं एंड शो के और भी जजेस का मजाक बनाते हुए फिर से बाहर चले जाते हैं। हाँ, कान में 2 कौड़ी के बैठे हो तुम कैमरे के। अबे ये 2 रुपए का आदमी आज सेट से बाहर नहीं जाएगा। तू आज सेट से बाहर नहीं जाएगा। तू रुक। क्या करेगा तू? यही रुक। क्या करेगा? एक बात चल रही है, मैं अपनी टीम वाली को बोल रहा हूँ, जब तू अपनी टीम से बात करता है मैं आता हूँ बीच में। अबे तो मैंने तेरे को कोई फालतू थोड़ी बोल दिया। तेरे को कोई फालतू बोला मैंने? तेरे को कुछ फालतू बोला? बात सुन, मेरी टीम बढ़ती खप्पे, बिना आपकी कोई जरूरत भी नहीं है शो में। ये ऐसा बताया जा रहा है कि इस फाइट के बाद आसिफ रियाज को बैटल ग्राउंड शो से निकाल दिया गया है। बट आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बिग बॉस एंड ये सारे जो भी रियलिटी शो चल रहे हैं इसी फाइट या कंट्रोवर्सी की वजह से चल रहे हैं। लोगों को ही देखने में मजा आता है। और क्या पता कि ये जो फाइट हुई थी वो स्क्रिप्टेड हो, ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब किया जा सके, क्योंकि इन शोज में ऐसी चीजें किया जाता है अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई देवी आपको क्या लगता है इस फाइट के बाद आसिफ रियाज को शो से निकाला जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जाने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों का। तब तक सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।